प्लीज कम। थैंक यू दीप्ति मैम। व्यापार में क्या करें? बिजनेस में कोई गोल बनाते हैं? क्या गोल होता है? कुछ प्रॉफिट का गोल होता है कि इस बार रेवेन्यू का होता है कि इस बार इतना रेवेन्यू किया, अगले साल इतना करना है। राइट। कभी वो अचीव होता है, कभी नहीं होता है। कभी नहीं होगा, कोई बात नहीं, गोल बनाना चाहिए। कुछ लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं कि हमें बिजनेस करना है, माँ बाप से पैसा मिल गया या कहीं से लोन ले लिया, बैंक भी हमारे पास IDFC फर्स्ट क्लास जो है फर्स्ट बैंक है, तो फर्स्ट क्लास इनका काम भी है, लोन भी इजीली दे देते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब पैसा हमारे पास आ गया, बिजनेस शुरू कर दिया, अगर हमने गोल नहीं बनाया तो वही लोग फ्लॉप होते हैं। ये वही है कि हम रेलवे स्टेशन पर चले जाएं काउंटर टिकट पर और हमें कहें टिकट दे दो, सामने वाला पूछेगा कहाँ का चाहिए, तो हमें कहीं का दे दो, भगा देगा आपको। वही फ्लॉप लोग होते हैं। आज BCL जहां पे है, पहले दिन से हमारा गोल होता है। हम गोल बनाते हैं 1 साल का, 10-20 साल का नहीं, 1 साल का बनाते हैं। उसको 3 महीने में कैसे पूरा करना है इसकी कोशिश करते हैं। लगातार आप लोग बदलाव देखते होंगे तो आपको लगता है अरे आज ये हो गया, कल ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी प्लान है, पूरी प्लानिंग के साथ होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो 6 महीने में होना है हो सकता है 2 महीने में हो जाता है। ये कैसे संभव होता है? चूंकि मेरे ऑफिस में कितने लोग आए हैं? ऑलमोस्ट काफी लोग आए होंगे। मेरे टेबल पर हर महीने सारे मेंबर की URL की लिस्ट होती है, और कभी आपने देखा होगा तो किसी पे ग्रीन टिक होते हैं। हर महीने पहली तारीख को मैं प्रिंट निकालता हूं URL। पिछले महीने कौन कौन से लोग मीटिंग में आए थे, वो उस महीने के हमारे स्टार होते हैं। जैसे आज मीटिंग हुई, मैं ऑफिस में जाऊंगा, कल मेरे टेबल पे एक प्रिंट आउट होगा, उसमें ग्रीन सिग्नल होंगे। जो लोग यहां आए हैं उन्हीं लोगों के नाम के आगे ग्रीन होंगे। और मेरी कोशिश रहती है कि अगले 1 महीने में अगली मीटिंग आने से पहले मैं उन लोगों को कैसे भी करके बिजनेस दूं। जिन पे ग्रीन नहीं है वो किस्मत से हमसे बिजनेस पाते हैं। मान लीजिए वो मीटिंग में नहीं आए, कोई रिक्वायरमेंट आ गई, तो मैंने देखा यार चलो दे दो इनको। लेकिन जिन पे ग्रीन है मैं कोशिश करता हूं कि उन्हें कैसे भी करके किसी न किसी रूप में उनको सपोर्ट करूं। मैं एग्जांपल दूं BCL के लिए, तो 2026 का कभी आप आइएगा तो अभी 26 नहीं आया है क्योंकि दिसंबर है, लेकिन 26 का 1 साल का मेरा गोल बन गया है। उस गोल को मैं डायरी में लिखता हूं, फ्रंट पेज। जब भी मैं ऑफिस जाता हूं सबसे पहला मेरा काम होता है कि उस पेज को ओपन करूं, अपने 1 साल के गोल को पढ़ूं, जिससे भ्रमित ना हो। हमें याद रहे कि हमको 1 साल में BCL को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। अगर आप कभी, नया साल आ रहा है, आप अपने गोल को तय करें कि हमको 1 साल में ये करना है। अचीव करना ना करना बात की बात है, एक गोल तय करें कि हमको अपने व्यापार को 1 साल में यहां पहुंचाना है। अगर आप प्लानिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। क्या न करें, क्योंकि क्या करें तो हमने बता दिया, क्या न करें। हर मीटिंग में एक कोशिश रहती है कि कोई एक बात हम आपको बताएं कि क्या ना करें। सपोज करिए किसी मेंबर को हमने कोई काम दिया, वो काम टाइम पे नहीं हो पाया, या काम खराब हो गया, या कुछ कंफ्यूजन हुआ, तो उस मेंबर से 1 to 1 बात करें। उन्हें बताएं कि हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। हो सकता है हम कुछ और समझ रहे हो, कंफ्यूजन हुआ हो सकता है कुछ मिस्टेक हुए हो, गलती किसी से हो सकती है। कुछ लोग अगर आदतन ऐसा हो रहा है कि मैंने आपको काम दिया, आपने खराब कर दिया, फिर खराब कर दिया, फिर खराब कर दिया, लगातार हो रहा है, तो आप मुझे बताएं कि सर मैंने इनको काम दिया था, लगातार प्रयास किया, ये कहते हैं ठीक करेंगे लेकिन करते नहीं है, सर्विस इनकी अच्छी नहीं है। हम 1 to 1 उनसे बात करेंगे। कई बार लोग, छोटी सी घटना हो गई, कोई एक काम खराब हो गया या कुछ बात हुई, तो जजमेंटल हो जाते हैं उसी पर और गॉसिप शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से शिकायत उस मेंबर की शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना करें।
इससे क्या होगा, आपका भी बिजनेस प्रभावित होगा, क्योंकि जो बात हम आपसे बताएंगे आप उनको बताओगे, आप उनको बताओगे, फिर रिटर्न आप तक आ जाएगी। हम व्यापार करने आए हैं, इसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि फाइनली तो हम अपने व्यापार को बढ़ाने आए हैं। थैंक्स नोट बहुत जरूरी है। अच्छा बताइए, किसी को थैंक यू देने में कोई प्रॉब्लम है? मतलब कुछ नुकसान हो रहा हो, हमने आपको थैंक यू दे दिया तो मेरा सम्मान गिर गया, कुछ ऐसा हुआ? क्या दिक्कत है? अगर आपको महीने में मैं 10 बार काम दे रहा हूं तो आप 10 बार हमें थैंक यू दो। सिर्फ मीटिंग का इंतजार ना करें कि मीटिंग में हम जाएंगे तो बता देंगे कि इन्होंने काम दिया। किसी को अगर काम मिलता है तो आप उसको थैंक यू लिखिए। उसके बाद सर्विस अच्छी है, काम अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है तो आप टेस्टिमोनियल भी दीजिए। जैसे मेरे लिए टेस्टिमोनियल डॉक्टर दीप्ति जी के लिए था कि मैं 6 महीने से डरा हुआ था, दांत टूटा हुआ था मेरा, लेकिन डेंटल जो अभी जैसे प्रेजेंटेशन हो रहे थे तो जैसे दिखता था ना तो लगता है यार ये बहुत पेनफुल होगा प्रोसीजर, ऐसा हम लोग समझते हैं। मैं 6 महीने से बताता नहीं था कि दांत टूटा हुआ है, नहीं तुरंत कहेंगे आइए आप। रविशंकर सर ने एक छोटा सा वीडियो बनाया, मैंने उसको देखा, तो अगर वो टेस्टिमोनियल न दिए होते तो शायद अभी भी मैं न जाता, और न जाता तो उसके बगल वाला दांत भी उस पर असर डालता, फिर दोनों निकालना पड़ता। तो टेस्टिमोनियल बहुत जरूरी है। 26 के कुछ हमारे रूल्स बने हुए हैं, बहुत चीजें डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर करेंगे कि जैसे पिछले साल का हमने बताया कि हम बिजनेस उनको जरूर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने अभी देखा कि पिछले 1 साल में जनवरी से अभी तक के दिसंबर में लगभग 17 पॉइंट कुछ लगभग 18 करोड़ का बिजनेस मेरे माध्यम से गया है। अगर इसको एवरेज निकालें तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ। ये बिजनेस, इसमें 90% बिजनेस उन्हीं को गया है जो मीटिंग में आते हैं। सो कोशिश करें मीटिंग में जरूर आए, और नहीं आ पाते हैं किसी कारण से तो ग्रुप में तो दिखना चाहिए। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पे अपने बिजनेस का क्रिएटिव डाल दीजिए। किसी से मिलते हैं तो कनेक्ट डाल दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। किसी को बिजनेस देते हैं, आपको मिलता है तो टेस्टिमोनियल या थैंक यू नोट दीजिए। कई बार हम समझते हैं कि व्यापार में इंपॉर्टेंट है कि आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़े। अगर आज कोई आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हम ये नहीं कहेंगे अपना बिजनेस छोड़ के आ जाओ, आप कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन कहते हैं ना इंसान जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए। अगर कोई 3 महीने, आप सोचिए 3 महीने लगातार मीटिंग में नहीं आता है, ग्रुप में भी एक्टिव नहीं है, तो वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि हम इस प्लेटफॉर्म पर रहने के लायक हो? तो अगला साल का हमारा यही है कि जो अभी भी लगातार 3 मीटिंग में नहीं आया होगा, हम उसको, एक हमारे पास ग्रो चैप्टर है, उस ग्रो चैप्टर में उसको शिफ्ट कर देंगे, और फिर उनकी मीटिंग हमारे विस्तार क्लब पे होगी, और उनके साथ बैठेंगे, और फिर उनको लगेगा कि हाँ नहीं ठीक, अब हम मीटिंग में आएंगे, बिजनेस देंगे, करेंगे, पॉलिसी को फॉलो करेंगे, देन रिटर्न कर लेंगे। क्योंकि अगर हम सीरियस नहीं अपने बिजनेस को लेते, जब अधिक से अधिक लोग आएंगे तभी तो बिजनेस एक्सचेंज होगा। जितने कम लोग होंगे तो उतना ही कम बिजनेस एक्सचेंज होगा। तो यानी वो अपने साथ तो अन्याय कर रहे हैं, आपके साथ भी कर रहे हैं। आपको जरूरत है बिजनेस की देने की, कोई नहीं है तो कैसे आप उनको दें? आपको पता ही नहीं है कि कौन सेगमेंट में कौन काम कर रहा है, और जब वो मिलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी बिजनेस देंगे। तो 2026 की हमारी कोशिश है कि जो सेगमेंट बीसीएल में नहीं है, हम उसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे, आप सभी लोगों को भी शेयर करेंगे कि उस सेगमेंट में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा आदमी है जो बीसीएल के सिस्टम को फॉलो कर सकता है, प्रोडक्ट अच्छा हो, प्राइस अच्छी हो, सर्विस अच्छी हो और बिहेवियर अच्छे हो, उनको आप उसमें शामिल करा सकते हैं। जो कि अच्छे लोग आएंगे देन तभी बिजनेस एक्सचेंज हो।